Jai Hind students, a very good morning to all of you. I Ashish sir again welcomes all of you on your favorite YouTube channel at the rate पढ़ाई पार्टी। बच्चों, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ एक नए वीडियो को लेकर के। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लोग अलजेब्रा सीरीज़ पढ़ रहे थे और उसमें हमारी अलजेब्रा जो है वो जस्ट कंप्लीट ही होने वाली है। केवल 2 वीडियोस और आएंगे और हमारी अलजेब्रा क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का जो कंप्लीट अलजेब्रा है वो हमारा क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी भी बच्चे को अलजेब्रा में प्रॉब्लम है तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। आपको मतलब मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है अलजेब्रा की ABCD से लेकर के क्लास 10 तक की जो हायर लेवल की अलजेब्रा है, बेसिक टू द हायर लेवल हम लोग गए हैं इसमें, है ना। अब उस सीरीज़ को तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे ही। आज का जो हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। नाम तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैथ्स का कोई ही ऐसा स्टूडेंट हो जो पाइथागोरस थ्योरम को ना जानता हो। मैथ्स की दुनिया का सबसे पॉपुलर थ्योरम कोई है तो पाइथागोरस थ्योरम ही है ना। सो टुडे वी विल लर्न दैट व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। और केवल पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ये तो सभी को पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? इसको आज हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द पाइथागोरस थ्योरम, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट द ट्रायंगल। As you know, what is triangle? Triangle is a polygon bounded by 3 sides. Triangle एक ऐसा polygon है जो कि 3 साइड से घिरा होता है ना। अब you have already known that there are so many types of triangle. So we can simply we can divide the triangle on the 2 basis. हम लोग triangle को 2 आधार पे बांट सकते हैं। नंबर 1 इज साइड्स। द ट्रायंगल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर इज 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल: इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल एंड आइसोसेलस ट्रायंगल। क्लियर? सो व्हाट आर दीज 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? ये क्या होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल? तो देखो, सबसे पहले तो ये ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल तीनों होंगे, है ना। ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम में ही छिपा हुआ है। इक्विलेटरल, इक्वी मतलब इक्वल, ऐसे ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। मतलब कि अगर ये ट्रायंगल है तो अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो सभी साइड 5 सेंटीमीटर के होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होते हैं? ऐसे ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स क्या हो, अलग अलग हो। जैसे ये 5, ये 6, ये 8, है ना। सभी साइड्स क्या हो, अलग होने चाहिए। सच टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर डिफरेंट known as scalene triangle. And what is the isosceles triangle? Isosceles triangle वो ट्रायंगल होते हैं जिसके 2 साइड्स क्या हो, इक्वल हो। मीन्स कि सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर, सो दिस विल ऑल्सो 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो कि ये 2 साइड 10 के और एक 8 सेंटीमीटर का है, मतलब 2 साइड्स इक्वल है और एक साइड जो है वो अलग है। इसे हम कहते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब हम देखेंगे एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड इन द 3 टाइप्स। एंगल के बेसिस पर भी हमारे ट्रायंगल जो हैं वो 3 टाइप के ही होते हैं। नंबर 1 इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? नाम क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये एक्यूट एंगल क्या होता है। आप सभी जानते होंगे कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो आप यहाँ देखिए, दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम के जितने भी एंगल होते हैं वो सभी क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। एंगल विच इज़ लेस देन द 90 डिग्री इज़ नोन एज एक्यूट एंगल। मतलब 90 से कम हमारा 89 ही क्यों ना हो, है ना। 90 से कम है 60 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 40 डिग्री। दीज ऑल आर एक्यूट एंगल। ये सब क्या है? हमारे एक्यूट एंगल है। क्लियर? अब देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री वाले को क्या कहते हैं? राइट एंगल। जो 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है सीधे, है ना,
दिस इज़ द बेस एंड द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन इट, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ये एंगल बन रहा है, ये ब्लू लाइन वाली, इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले एंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, है ना। और 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा मतलब अब हम इधर आए 90 से ज़्यादा, और ये देखो ये हमारा क्या है 180 डिग्री। ये हमारी एक लाइन थी, हम इससे एंगल ऐसे बनाते चले गए। एंगल हम कैसे फॉर्म करते हैं, हम पहले एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं और इस बेस लाइन पे हमें जितने डिग्री का एंगल बनाना होता है ऐसे फॉर्म करते हैं। सो ये हमारी बेस लाइन है, अब इस पे हम एंगल बनाते गए, ये 90 आया, फिर 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, और जस्ट अब देखो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कौन सा एंगल है। तो ये देखो ये हमारी बेस लाइन थी, इस बेस से हम ऐसे गए और सीधे अब यही लाइन, अब ये वाली जो लाइन थी इसका फेस इधर हो गया। इट मीन्स कि आप ऐसे समझो, अभी मैं इस साइड देख रहा हूँ, जस्ट घूमते जाऊँ तो ये क्या है 90 डिग्री, और फिर घूम करके जस्ट अपोजिट आ गया। तो देखो पहले यही फेस मेरा उस साइड था, अब इस साइड है, तो ये 180 डिग्री। तो ये जो रे थी इसका फेस इस साइड था, अब जस्ट अपोजिट साइड में हो गया, तो ये 180 डिग्री, है ना। तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम, ये देखो इधर हमारे 90 से ज़्यादा और यहाँ तक 90 से ज़्यादा 180 से कम, इसको हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। फिर से समझते हैं, दिस इज़ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री से कम के सभी एंगल क्या कहलाते हैं एक्यूट एंगल। 90 डिग्री वाला क्या कहलाता है राइट एंगल, और 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, ये 180 है इसके बीच का, मतलब कि सपोज़ 120 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, 179 डिग्री, ये सब क्या है हमारे ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। और समझ लेते हैं यहीं पर। और ये 180 डिग्री वाला क्या होगा, तो देखो ये लाइन थी और जस्ट इसके अपोजिट, मतलब एक सीधी लाइन बन जा रही है, इसलिए 180 डिग्री वाले को हम लोग लीनियर एंगल कहते हैं, है ना। सो एक्यूट, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री से कम के हों। सच टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। जैसे सपोज मैं ये एक ट्रायंगल बनाता हूँ 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री एंड 80 डिग्री। आप देख सकते हो कि इस ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, और तीनों एंगल, ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री, 80 डिग्री, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम के हैं। तो 90 डिग्री से कम को अभी मैंने बताया कि क्या कहते हैं एक्यूट एंगल। तो इसलिए ये इस ट्रायंगल में सभी एंगल एक्यूट हैं, इसलिए इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड टाइप राइट एंगल ट्रायंगल, और यही हमारे आज के टॉपिक का मेन फोकस भी होगा। राइट एंगल ट्रायंगल, सच टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अभी मैंने बताया कि 90 डिग्री को ही हम लोग राइट एंगल कहते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बने वो क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे देखो ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा 90 डिग्री है ना, तो ये हमारा, और हमें इस बाकी के जो 2 एंगल है उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसकी वैल्यू चाहे जो भी हो। सपोज मान लो ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, या दोनों 45 होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है एक एंगल हमें देखना है। अगर किसी ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री हो गया, द वैल्यू ऑफ एनी वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल should be 90 degree, then this type of triangle is known as right angle triangle. Clear. Next one is obtuse angle triangle, है ना। What is obtuse angle triangle? So obtuse angle triangle क्या होते हैं, such type of triangle in which at least one angle is such type of triangle in which at least one angle is greater than 90 degree। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए वो क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जैसे सपोज दिस इज़ 30 डिग्री, दिस इज़ 40 डिग्री एंड दिस इज़ 110 डिग्री। सो आप इस पूरे ट्रायंगल में देखो 30 डिग्री,
40 डिग्री, और ये एक एंगल कैसा हो गया 110, और 110 मतलब 90 से बड़ा, और 90 से बड़े एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल क्या हो जा रहा है, ऑब्ट्यूस, और जैसे ही कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस हो जाए तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्लियर? आई होप ये जो बेसिक्स थे थोड़े से ट्रायंगल के बारे में, ये आपको क्लियर हुए होंगे। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल, हम उसको समझते हैं। सो चिल्ड्रन सी हियर, आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, और मैंने अभी बताया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो आप देख सकते, और राइट एंगल का सिंबल ये होता है, मतलब एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। अगर ये 90 के अलावा कोई एंगल होंगे तो उनके बीच में ऐसे सिंबल बना होगा, और अगर कहीं पर भी आपको ये सिंबल दिख जाए, है ना, इस टाइप का, तो ये क्या है, राइट एंगल का सिंबल है। सो आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें ये समझना होगा कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। एवरी ट्रायंगल्स हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, बट इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हम इन साइड को एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं। मतलब अगर हमारा कोई और ट्रायंगल है राइट एंगल के अलावा, तो उसमें तो हम बोलेंगे कि ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में हम उन्हीं साइड को एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। अब उनके नेम क्या होते हैं ये देखते हैं। जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? द साइड विच इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने यही वाली साइड आ रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। शॉर्टकट में हम लोग इसको एच से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर? ये हो गया। अब बोलोगे सर आप 2 साइड और बच गए, एक साइड का तो नाम रख दिए हम लोग हाइपोटेनियस, 2 और बचे उनको क्या कहेंगे? सो जो 2 और बचे हुए हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। तो अब उसमें से कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस, ये कन्फ्यूज़न होगा आपको। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है जिसके ऊपर हमारा ये पूरा ट्रायंगल एक तरह से स्टैंड किसके ऊपर है, पूरा ट्रायंगल हमारा खड़ा किसके ऊपर है, इसी लाइन के ऊपर। तो जिस लाइन के ऊपर खड़ा होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, है ना। क्लियर? और जो बच गया वो क्या हो गया, हाइपोटेनियस। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि मैं इस ट्रायंगल को इधर से देख रहा हूँ, तो देखो 90 के सामने तो ये तो क्लियर है कि चाहे कहीं से भी यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, 90 डिग्री का एंगल तो हमारा यहीं पर बन रहा है, और 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। मतलब हाइपोटेनियस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस बदल भी सकता है। अगर मैं इधर से देख रहा हूँ, मतलब कहने का ये है कि हमारी जो अगर हम इस बोर्ड को उल्टा कर दें तो अब यही सारी चीज़ें हमें, है ना, CAB। क्लियर? सो हमारा AB, अब ये जो चीज़ था ये देखो नीचे आ गया, इट मीन्स कि हमारा पूरा का पूरा ट्रायंगल AB के ऊपर स्टैंड हो गया, तो AB बेस की तरह काम करने लगा। इट मीन्स कि बस आप सिंपल सा ये समझो कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, और जो बच गए 2 वो परपेंडिकुलर और बेस होंगे। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, तो जिसके ऊपर ट्रायंगल खड़ा होता है जनरली हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग बेस कहते हैं, और जो बच गया मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस लाइन के ऊपर आकर के 90 डिग्री यही बना रहा है ना, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्लियर? ये था हमारा बेसिस ऑफ ट्रायंगल, और उसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ बातें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। सो व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि पहले हम अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, है ना, इफ़ वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग इसका नेम लिख देते हैं ABC। तो मैंने अभी बताया आपको कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग बेस कह देते हैं, और जो ऐसे इस बेस के ऊपर ऐसे आकर के ये बेस लाइन हो गया, इस पे 90 डिग्री का जब एंगल ड्रॉ करेंगे तो यही लाइन आकर के तो 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो जो लाइन 90 डिग्री एंगल बनाती है उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, है ना। सो व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, H का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ये बड़े वाले साइड का स्क्वायर, बाकी के जो 2 साइड बच गए परपेंडिकुलर और बेस, उन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बड़े वाले साइड का स्क्वायर कर दिए मतलब H का स्क्वायर, बाकी के जो 2 साइड मतलब ये जैसे
बेस है इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर। इट मीन्स कि अगर हम इन दोनों के स्क्वायर को प्लस कर दें, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल आएगा, है ना। ये तो एक नॉर्मल लैंग्वेज हो गई। सेकेंड, हम लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि हाइपोटेनियस पे बना हुआ स्क्वायर, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो अगर हम हाइपोटेनियस पे स्क्वायर बना दें, सपोज अगर हम स्क्वायर कैसे बनेगा, ये साइड ये हाइपोटेनियस जिस साइज़ का रहा होगा, अगर हम इस पे स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर क्या होता है, जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये जो स्क्वायर होगा उस स्क्वायर का साइड्स जो हैं वो इसी साइज़ के होंगे, है ना। ये हो गया, है ना। हाइपोटेनियस पे स्क्वायर मैंने ये बना दिया ब्लू मार्कर से, है ना। सो ये जो हाइपोटेनियस पे बना हुआ स्क्वायर है, बाकी के जो दो साइड बच गए हमारे, परपेंडिकुलर इस पे बना हुआ स्क्वायर और बेस इस पे बना हुआ स्क्वायर, इन दोनों को मिलाएंगे हम। इस वाले ये जो ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है मैंने, ब्लैक मार्कर से मैंने जो स्क्वायर बना हुआ है, अगर हम इन दोनों स्क्वायर को प्लस करेंगे तो ये दोनों स्क्वायर मिल करके इस ब्लू मार्कर वाले स्क्वायर के इक्वल होंगे, है ना। मतलब कि हाइपोटेनियस पे बना हुआ स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस पे ये स्क्वायर है, हाइपोटेनियस पे बना हुआ स्क्वायर, बाकी के जो दो साइड्स बच गए परपेंडिकुलर और बेस, उन दोनों पे बने हुए स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ना। क्लियर। सो अब चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स फॉर्म ऑन द अदर टू साइड्स। क्या मतलब हुआ कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, मतलब कि हाइपोटेनियस पे जो बना हुआ स्क्वायर होता है, इज इक्वल्स टू, वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, द सम ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्स ऑन द अदर टू साइड्स। बाकी के जो दो बचे हुए साइड होते हैं उन पे बने हुए स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम स्क्वायर बना दें तो इस पे बना हुआ स्क्वायर बाकी के जो दो साइड्स बच गए उस पे बने हुए स्क्वायर को मिलाने के बराबर आएगा। मतलब कि इस पे बना हुआ स्क्वायर इन दोनों पे बने हुए स्क्वायर को मिलाते हैं तब जा कर के वो उसके बराबर होता है ना। कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं ये हमारा एक ट्रायंगल है ना, और इस ट्रायंगल में हमारे ट्रायंगल है तो इसके तीन साइड होंगे। मान लिया हमारा इसके ये साइड, इस वाले साइड की वैल्यू a है, इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में ये साइड a है, ये हमारा बेस जो है वो b है, और ये साइड हमारा क्या है, c है। क्लियर। क्या मैंने लिया कि गिवन, हम लिखेंगे गिवन, ये तो हमें पता है ना कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो अ राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज गिवन, अ राइट एंगल triangle having sides A, B and C respectively, है ना। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स A, B और C हमारे क्या हैं, दिए हुए हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि हाइपोटेनियस पे बना हुआ स्क्वायर, इट मीन्स कि C का स्क्वायर, हाइपोटेनियस ये है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब इस साइड का स्क्वायर, मतलब C का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी जो दो साइड बच गए इन दोनों के स्क्वायर, मतलब B का स्क्वायर और एक साइड A स्क्वायर, उसके सम के इक्वल। क्लियर। वी हैव टू प्रूव दिस, वी हैव टू प्रूव दिस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स C का स्क्वायर, बाकी जो दो साइड होते हैं बेस और परपेंडिकुलर, इट मीन्स कि बेस की वैल्यू b है तो उसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू a है तो उसके स्क्वायर के इक्वल होंगे। वी हैव टू प्रूव दैट c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर। सो अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में के साइड्स a, b और c है। इसी को मैंने यहाँ पर ऑरेंज कार्डबोर्ड से बना करके आपको समझने में ईजी हो इसके लिए रखा हुआ है। क्या है ये आप अभी फिलहाल एक ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है ना, दिस साइड इज A, दिस साइड इज B एंड दिस साइड इज C। क्लियर। अब हम क्या करेंगे,
इसी ट्रायंगल पे, है ना, इस ट्रायंगल पे हम साइड ये जो बेस है, बेस बी के इक्वल ट्रायंगल रखेंगे, है ना। जैसे मैं आपको रख के दिखाता हूँ। आई हैव केप्ट दिस ट्रायंगल, है ना, ये मैंने रखा। ये इस आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 ट्रायंगल दिख रहा है। सभी ट्रायंगल इक्वल ही हैं, बस क्या है कि हम उनको अरेंज करने का तरीका, जैसे कि ये बेस है तो इस बेस हम घुमा करके उसको अरेंज कर रहे हैं ना। आप इस फिगर में देखिए, दिस इज बी, है ना। अब हम एक इसी ट्रायंगल को हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं, इसको मैंने लिया और ऐसे, तो ये बी यहाँ आ गया, क्लियर। ए यहाँ, और ये हाइपोटेनियस के सामने है सी, क्लियर। फिर यहाँ पर भी मैंने वैसे ही अरेंज किया हुआ, देखो आपको दिख रहा होगा, ये एक दूसरा ट्रायंगल मैंने अरेंज किया, है ना। दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए, क्लियर, दिखा। फिर आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये मैंने अरेंज किया है ना, बी ए सी, क्लियर। ये फिगर कुछ वैसा ही है ना। सो आई हैव अरेंज दिस फिगर इन दिस वे, है ना। अब हम करेंगे क्या, सो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। क्या था, हमारे पास एक ट्रायंगल था, है ना, हमने तीन वैसे ही और ट्रायंगल को लिया और कुछ इस तरीके से अरेंज किया। अब आप देखो, आपको एक दिख रहा होगा बाहर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये स्क्वायर कैसे, हमको कैसे पता, तो आप ये पूरा टोटल साइज देखो, ये यहाँ से यहाँ ए है और ये बी है, मतलब ये टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी। हमारा इस ट्रायंगल का ए साइड था और ये बी है, जब मैंने रोटेट करके रखा, मतलब टोटल ए प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ए और ये भी, ये ए प्लस बी। इसी तरीके से ये ए है और ये बी है, मतलब ये पूरा ए प्लस बी, क्लियर। ये हमारा ए है और ये इतना पोर्शन बी है, सो टोटल ए प्लस बी, क्लियर। सिमिलरली दिस इज ए एंड दिस इज बी, मतलब टोटल ए प्लस बी, है ना। मतलब बाहर आप देख सकते हो, बाहर ये जो पूरा साइड, ये जो साइड है इसकी वैल्यू ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी, ए प्लस बी, मतलब बाहर वाले फिगर का जो एक्सटर्नल फिगर के साइड्स हैं वो इक्वल है, मतलब बाहर एक ट्रायंगल हो गया। और आप अंदर देखो, ये हमारा हाइपोटेनियस था सी, यहाँ पर भी जब मैंने इस ट्रायंगल को रखा तो सी यहाँ पर आ रहा है, दिस इज सी। उसी तरीके से जब मैंने इसको रोटेट करके रखा तो इसका भी ये सी है, और जब मैंने इसको रोटेट करके रखा तो इस ट्रायंगल का भी सी यहाँ आ रहा है, मतलब दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी। तो अब आपको अंदर एक स्क्वायर दिख रहा होगा, उसमें भी सभी साइड सी 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 है, मतलब एक स्क्वायर अंदर बन रहा है, क्लियर। दो स्क्वायर बाहर एक स्क्वायर बाहर बन रहा है जिसका साइड ए प्लस बी है, और एक स्क्वायर अंदर बन रहा है जिसका साइड सी है ना। मैं इसको इरेज करके थोड़ा एक क्लियर फिगर बना, ये हमारा एक मैंने क्लियर फिगर बना दिया, है ना। ये ए बी मतलब टोटल ए प्लस बी, ये ए बी मतलब टोटल ए प्लस बी, दिस इज ए, यहाँ से यहाँ तक ए है और ये बी है ब्लू वाला, तो ए प्लस बी, क्लियर। सिमिलरली ए प्लस बी, है ना। क्लियर। आपको यहाँ पर इस वाले फिगर में भी दिख रहा होगा, देखो एक बाहर स्क्वायर है, बाहर, है ना, ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी, है ना। उसी फिगर को मैंने यहाँ भी बनाया। ये बाहर आपको एक स्क्वायर दिख रहा है ए प्लस बी का, और आपको एक अंदर स्क्वायर दिख रहा होगा, देखो इसका हाइपोटेनियस सी है, सिमिलरली ये भी हाइपोटेनियस सी है ना। बस ट्रायंगल को मतलब ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, तो एक स्क्वायर आपको अंदर दिख रहा होगा, क्लियर। वी हैव टू स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर, जो हमारा ये बाहर वाला स्क्वायर बन रहा है, अगर मुझे बाहर वाला स्क्वायर चाहिए तो आप खुद बताओ,
मैं बाहर वाला स्क्वायर चाहता हूँ, तो अगर मैं ये करूँ, पहले अंदर वाला स्क्वायर, ये पूरा जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये अंदर वाला स्क्वायर है ना, प्लस ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, अगर पूरा ले लूँ तो ये अंदर वाला स्क्वायर हो गया। आप देखो ऐसे भी समझो, ये अंदर वाला स्क्वायर है ना, और तीनों के तीनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये, 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 जैसे ही मैं ले रहा हूँ मतलब पूरा फिगर ही इरेज हो जा रहा है। मतलब ये कि अंदर वाले स्क्वायर और जो ट्रायंगल बन रहे हैं उन सबको मिला रहे हैं, तभी हमारा ये बाहर वाला आ रहा है। आप देखो ये अंदर वाला स्क्वायर है ना, अंदर वाला स्क्वायर, और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, स्क्वायर ले रहे हैं, ये मेरा स्क्वायर हो गया पूरा, और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पूरा ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है, ये कंप्लीट बाहर वाला स्क्वायर मिल जा रहा है। क्लियर? इट मीन्स कि एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ इंटरनल स्क्वायर प्लस, बाहर वाला स्क्वायर चाहिए तो हमें अंदर वाला स्क्वायर लेना होगा, प्लस एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स, ये जो 4 ट्रायंगल बन रहा है वो है ना। दिस इज द मेन लाइन, यही मेन लाइन है हमारे पूरे थ्योरम की, है ना। हमें अगर बाहर वाला स्क्वायर चाहिए तो बाहर वाला स्क्वायर चाहिए तो ये अंदर वाला स्क्वायर प्लस ये चारों ट्रायंगल मिला देंगे, तभी बाहर वाला स्क्वायर मिलेगा। क्लियर? सो अब एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर कितना है, तो एक्सटर्नल स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, ये जो एक्सटर्नल स्क्वायर का साइड है ये ए है और ये बी है, मतलब ये एक्सटर्नल स्क्वायर का साइड ए प्लस बी है। मैंने अभी एक फिगर जो ड्रॉ किया था उसमें भी बना हुआ था आपका। था ना, सी बी ए बी क्लियर? सो एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर ये ए और ये बी, तो एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर मतलब स्क्वायर का एरिया कैसे होता है, साइड का स्क्वायर। तो जो बाहर वाला स्क्वायर है उसका साइड कितना है, ए प्लस बी, ये ए ये बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये साइड हो गया। और एरिया का क्या फार्मूला था, स्क्वायर का एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर, तो ये दिस इज साइड और इसका स्क्वायर साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर ये हो गया, इक्वल्स टू वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ इंटरनल स्क्वायर, अंदर वाला स्क्वायर। तो अंदर वाले स्क्वायर का साइड की वैल्यू कितनी है, जो अंदर वाला स्क्वायर है आपको दिख रहा है ये जहाँ मैं मार्कर रोटेट कर रहा हूँ, साइड सी है और उसका स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल, ये चारों ट्रायंगल का एरिया। तो आप पहले देखो एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, जो हमारा ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है एरिया ए इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में हमारा बेस कितना है, ये है, और हाइट का मतलब एक तरह से परपेंडिकुलर, जो इस पे आके 90, मतलब जो हमारा बेस है वो बी है और हाइट कितना है ए। इट मीन्स कि 1/2 बी इंटू ए। क्लियर? ये क्या हो गया, हमारे एक ट्रायंगल का एरिया। और हमें क्या चाहिए, चारों ट्रायंगल का एरिया। तो ये चारों ट्रायंगल तो इक्वल ही हैं। इट मीन्स कि अगर एक ट्रायंगल का एरिया हमारा इतना है 1/2 बी इंटू ए, तो हमें सभी ट्रायंगल का चाहिए। तो इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे सभी ट्रायंगल का आ जाएगा, है ना, एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स। सो आप देख सकते हो यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4। इट मीन्स कि जो हमारे सभी ट्रायंगल का एरिया आ रहा है, एरिया ए इक्वल्स टू 2AB। क्लियर? सो हम उसको यहाँ लिख देंगे 2AB। क्लियर? अब
ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें फार्मूला दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ अलजेब्रा सीरीज़ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो 2ab आपको प्लस 2ab इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, मैंने अलजेब्रा में बताया हुआ है एक ही चीज़ इक्वल के उधर भी और इक्वल के इधर भी हो और सब कुछ सेम होना चाहिए, साइड भी सेम है और जितने कोफिशिएंट है वो सब सेम है। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर बचेगा और उस साइड क्या बचेगा, सी स्क्वायर। आप देखो प्रूफ हुआ कि नहीं, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। हम इसको इक्वल, बस साइड इधर उधर है, हम इसको अरेंज तो कर ही सकते हैं। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? ये क्या था, हमारा पाइथागोरस का प्रूफ था। आई होप कि आपको मैंने ये जो प्रूफ बताया वो समझ में आया होगा। मैं समझ सकता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जहाँ जहाँ डाउट आए होंगे, जैसे ट्रायंगल में क्या क्या होता है वहाँ डाउट आ जाता है, सर हाइपोटेन्यूस किसको कहते हैं, इस वजह से इन बेसिक को क्लियर करने की वजह से ये वीडियोस थोड़ी लंबी हो गई। नहीं तो केवल ये 10 मिनट में प्रूफ किया जा सकता है ना, 10 मिनट की वीडियो में। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।